अगेन इसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस। तो इसके क्या क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑयल और वाटर का मिक्सचर हो उसे सेपरेट कर सकते हैं। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम टॉप बाई दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। तो पहला वाला तो आपको समझ में आ गया कि ऑयल को वाटर से कैसे अलग करते हैं। इवन जब जो है हम आयरन को जो है आयरन को गर्म करते हैं तो आयरन भी पिघल के लिक्विड बन जाता है, ऐसे करके लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, कचरा जो होता है आयरन का कचरा वो ऊपर तैरने लगता है, और जो पिघला हुआ आयरन होता है वो कहाँ रहता है, नीचे। पिघला हुआ आयरन भारी होता है, वो नीचे चला जाता है और कचरा ऊपर। तो इस तरीके से जो है हम नीचे से पिघला हुआ आयरन निकाल लेते हैं, जो साफ क्लियर आयरन है ऊपर का कचरा वहीं छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम आयरन को भी प्योर कर लेते हैं। तो मोल्टन आयरन में पिघला हुआ आयरन कहाँ रहता है, बॉटम ऑफ द फर्नेस। फर्नेस क्या होती है, फर्नेस को हिंदी में बोलते हैं भट्टी। भट्टी होती है ना जिसमें जो है सब चीज़ें गर्म करते हैं। तो घरों में नहीं कह रहा, होटलों में भट्टी होती है ना जिसमें हम तंदूर भी बोलते हैं उसी टाइप से। तो इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसमें आयरन को गर्म किया जाता है। तो उसका वर्ड भट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्नेस। फर्नेस FURNACE भट्टी। तो भट्टी में जब गर्म करते हैं तो पिघला हुआ आयरन नीचे आ जाता है, उसकी गंदगी ऊपर आ जाती है, और इस तरीके से दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या क्या यूजेस हैं इसके इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने वाले, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो इसके पीछे देखो, आप 9th क्लास में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रिंसिपल्स भी बताने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स, इससे पहले प्रिंसिपल आपने वर्ड शायद सुना हो, ये प्रिंसिपल हमारे प्राचार्य जी वाला प्रिंसिपल नहीं है। इसकी स्पेलिंग नोट करो, PRINCIPLE। तो ये हमारे प्राचार्य जी वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट है, प्रिंसिपल। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मतलब अलग अलग हो जाएंगे, किसकी वजह से, अपनी डेंसिटी की वजह से। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस separation of two immiscible liquid is that immiscible liquids separate out in layers depending on their density। किस वजह से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग। तो ये लिख लेंगे। तो अब 9th क्लास में आपको प्रिंसिपल्स भी पढ़ने पढ़ा करा करेंगे। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। देखो अब नई चीज आई, अब की बार हमारे पास क्या है, सॉल्ट और कैम्फर है। तो सॉल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को अलग करना है। तो हमारे पास एक तो सॉल्ट है, सॉल्ट में कैम्फर है। अच्छा, कैम्फर की एक बात आपको याद है ना कि कैम्फर जो है डायरेक्टली जो है इवेपोरेट होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। कैम्फर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली इवेपोरेट होता है। तो देखते हैं कि कैसे। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट्स ऑन हीटिंग, ठीक है। सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है कैम्फर। सो to separate such mixture that contain a sublimable volatile। volatile वर्ड का भी मैंने अभी आज आपको मीनिंग बताया। volatile का मीनिंग क्या था कि जो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो कैम्फर इवेपोरेट हो जाता है, तो कंटेन ए सबलिमेबल वॉलेटाइल। सब्लिमेशन क्या था, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, वॉलेटाइल जो इवेपोरेट हो जाते हैं। कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो इसमें से नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी क्या है, सॉल्ट। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। तो क्या यूज करते हैं हम, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी जो है इस टाइप से जो है सब्लिमेट हो सकता है। नेफ्थलीन हो सकती है, एंथ्रासीन हो सकती है। नेफ्थलीन क्या होती है, आपके घरों में जो कपड़ों में रखने वाली जो गोल गोल कलर की गोलियां आती है, नेफ्थलीन बॉल्स, जो आप कपड़ों में रखते हो कीड़े से बचाने के लिए, वो भी सब्लिमेट होती है कैम्फर की तरह, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। उनका भी जो है, उनका भी कोई लिक्विड नहीं बनता। तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। और आप अपने टॉयलेट्स में जो ओडोनिल यूज करते हो वो भी किस में कन्वर्ट होता है, सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। तो कैम्फर या ओडोनिल या नेफ्थलीन को कैसे अलग करेंगे, जो एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी आपकी क्या थी, आपके सॉल्ट थी। तो उसे कैसे अलग करेंगे, तो इस वाली एक्टिविटी में देखते हैं कि हम इन्हें दोनों को कैसे अलग करेंगे। तो अगेन आप देखो, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, एक मिक्सचर रख दिया। ये हमने चाइना डिश ली
चाइना डिश में एक मिक्सचर रख दिया कैम्फर और सॉल्ट का, ये रहा हमारा मिक्सचर, और नीचे हमने बर्नर लगा दिया इसे गर्म करने के लिए, और ऊपर हमने क्या रखा, हमने एक फनल रखी रिवर्स करके, और रिवर्स करके यहाँ पे कैम्फर के लिए इसके क्या लगा दिए, कॉटन का प्लग फनल पे। प्लग क्यों लगाया कॉटन का, क्योंकि अदरवाइज जो है कैम्फर इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता। तो ये इन्वर्टेड फनल रिवर्स करके हमने फनल रख दी। अब कैम्फर आपको पता है, तो जो सॉल्ट होता है उसकी तो वेपर्स बनेंगी नहीं, वेपर किसकी बनेंगी, वेपर बनेगी कैम्फर की, और फिर वो सॉलिड कैम्फर कहाँ जमा हो जाएगा, फनल के इस एंड्स पे, देखो यहाँ जमा हो गया और यहाँ जमा हो गया, तो ये सॉलिड कैम्फर अलग हो गया, और जबकि नीचे क्या क्या रह जाएगा हमारा, केवल सॉल्ट। तो इस तरीके से हमने एक सब्लिमेटिंग जो वो सॉलिड था, सब्लिमेटिंग सॉलिड था, सबलाइन, उसे जो है अलग कर लिया हमने एक नॉन सब्लिमेटिंग सॉलिड से, सॉल्ट से हमने इसे अलग कर लिया। तो ये भी एक टेक्निक है सेपरेट करने की, ठीक है। इसे एक बारी फिर से देख लो कि कैम्फर इवेपोरेट हुआ, सॉलिड हो गया, जबकि सॉल्ट क्या होगा, नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्ट और कैम्फर को क्या कर दिया अलग, किस थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू। सब्लिमेशन क्या होता है, जो सॉलिड्स डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अब देखो, अब और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब देखो चीजें डिफिकल्ट होती चली जा रही है। हमने वो अभी तो अलग कर लिया कुछ चीजों को, अब ये और टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो अगर आपके पास कोई ब्लैक इंक है तो उसमें डाई तो हमने अलग कर ली थी, कैसे अलग करी थी, हमने उसे इवेपोरेट करा था पानी को, पानी इवेपोरेट करने के बाद नीचे उसमें डाई बच गई थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो उसमें डाई बची थी क्या वो भी सिंगल कलर की है या उसमें भी एक से ज्यादा कलर है, ठीक है। तो वो डाई जो थी क्या वो भी सिंगल थी या उसमें भी कुछ अलग अलग है। तो एक्टिविटी 2.7 देखते हैं इसके लिए। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर, ठीक है, हमने एक फिल्टर पेपर की थिन स्ट्रिप ले ली। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द लोअर एज। तो ये स्ट्रिप ले ली हमने फिल्टर पेपर की और इस पे एक लाइन खींच दी पेंसिल से, ठीक है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्यूबल दैट इन फॉर्म ऑफ अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ लाइन। तो अब हमने इस पे क्या करा कि एक हमने यहाँ पे एक ड्रॉप इंक लगा दी, ठीक है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्यूबल दैट इज फ्रॉम स्केच पेन या फाउंटेन पेन से बस जरा सी डॉट लगा दी हमने इस लाइन पे, ठीक है। Lower the filter paper into jar, glass, beaker, test tube containing water, so that drop of ink on the paper is just above the water level. तो हमने इसे यहाँ तक इसको पानी में डुबो दिया, यहाँ तक इसको क्या करा हमने पानी में डुबो, देखो इधर इधर डुबो के दिखाया पानी में। तो जैसे ही पानी में डुबोया तो ये इसके ऊपर आ गया, इंक इसके ऊपर है, नीचे पानी आ गया, ठीक है, जस्ट एबव द वाटर लेवल एज शोन इन फिगर 2.8b। तो इस वाले फिगर में जैसे कि हमें ये दिखा रखा है, देखो इसमें दिखा रखा है ना, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इसे इस वाली एक्टिविटी को आप घर पे कर भी सकते हो, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आप एक स्केच पेन लो, स्केच पेन से आप जो है एक पेपर लो, पेपर अगर आप जो है ड्राइंग पेपर ले पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, एक रफ थोड़ा सा रफ पेपर लोगे, उस पर एक लाइन बना लो पेंसिल से। पेंसिल से लाइन बनाने का उसके बाद थोड़ी सी डॉट से इंक लगा लो, इंक लगा लो स्केच से, सॉरी डॉट से नहीं, स्केच से इंक लगाओ और उसे थोड़ा सा पानी में डुबो दो, उसे थोड़ा सा यहाँ तक पानी में डुबो दिया कि इंक के डॉट उससे ऊपर है। तो स्लोली पानी क्या होगा, पानी इसमें ऊपर जाने लगेगा अपने आप, पानी इसमें ऊपर जाने लगेगा। तो पानी ऊपर जाने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डॉट फैलना शुरू हो जाएगा। तो अब इस फैलते हुए डॉट को हमने देखना है। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर। तो वाटर ऊपर जाने लगेगा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो अब आपने इसे करके देखना है कि क्या होगा इससे। जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा तो इस डॉट को क्या होगा, पहली बात तो ये डॉट फैल के बड़ा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। तो आप अपने घर में भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। एक सिंपल पेपर लेना, सिंपल पेपर पे लेकर आप उस पर एक लाइन पेंसिल से बनाकर थोड़ा सा स्केच से एक डॉट बना दिया, स्केच के डॉट से आप उसको नीचे से थोड़ा सा उसको पानी में डिप करा और थोड़ी देर डिप करके रहने दो, देखो कि क्या होता है। डॉट को फैलता है, उसके साथ साथ और क्या क्या होता है।